हेलो नमस्कार। मैं हूं ओम बाबू गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडेक्स टीवी। बता दें कि फिर से लॉकडाउन के बाद बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय में नाट्य रूपांतरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए हैं। और बता दूं कि कल 16 अक्टूबर है, जिसमें एक प्रोग्राम होने हैं और प्रोग्राम का नाम है, नाटक का नाम है कबूतरी। और कबूतरी का जो नाट्य रूपांतरण और डायरेक्शन जो कर रहे हैं वो डायरेक्टर हैं हमारे साथ सुमन कुमार। और सुमन कुमार सर से ही जानते हैं कि क्या है इस नाटक का मतलब और क्या लोगों के बीच में ये संदेश देंगे। और भी मैं जानूंगा कि लोग आवें यहाँ तो क्या चीज़ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत और आपकी मीडिया का भी मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो सबको कहा गया है कि आप जब आइए तो मास्क लगा के आइए। और यहाँ जो सीट है आप देख रहे हैं कि 485 सीट है, यहाँ 55 सीट है लगभग। तो उसमें आधे लोगों के लिए एक एक सीट को मार्क कर दिया गया है, उसको क्रॉस कर दिया गया है और वो एक सीट पर ही बैठेंगे, दूसरे सीट पे नहीं बैठेंगे। तो एक तो डिस्टेंस का पालन हम कर रहे हैं और इतने महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद ये हॉल खुला है। और चूँकि नाटक जब हम करते हैं तो हमारे सामने जब तक दर्शक नहीं होता है तो नाटक का कोई मतलब नहीं निकलता है। जी बिल्कुल। हम साइलेंट में नाटक नहीं कर सकते। हम साइलेंट में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो रहा है अभी, आईपीएल चल रहा है, वहाँ देख रहे हैं लेकिन भीड़ नहीं है, उनका उत्साहवर्धन भी नहीं हो पा रहा है। फिर भी वो खेल रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है उसके लिए और वो खेल रहे हैं। तो ये थिएटर में जो है, जब दर्शक रिस्पॉन्स करता है, एक्टर काम करता है, एक्टर की बातें अच्छी लगती हैं, तो वो लोग भी एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और उनकी भी समझदारी थोड़ी जो है, उनके कारण हमारी भी जो एक्टर्स काम करने वाले हैं उनकी समझदारी भी बढ़ जाती है, वो और मन लगा के काम करते हैं। तो अभी तो देखिए, आपकी अभी जो हम नाटक कर रहे हैं कबूतरी, ये एक्चुअली एक कहानी है, अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया हुआ है और उसका नाट्य रूपांतरण शिल्पी ने किया है। मैंने इसका निर्देशन और जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ जो मंच मिला है हमें बहुत दिनों के बाद, आज मंच खुला है 12 बजे दिन में, उसके बाद से हम लगे हुए हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का सेट लगा के और कलाकारों को उसके बारे में एग्जिट एंट्री समझ ले और संगीत के साथ उसका काम कर लें। तो ये कबूतरी नाटक जो है एक्चुअली एक डाउन टोडन सोसाइटी की कहानी है। ये डाउन टोडन सोसाइटी में नटुआ जाति के, नट जाति के लोग जो हैं वो रहते हैं। और आप जानते हैं कि उनका काम है, या तो सड़कों पे कहीं कहीं वो अपना खेल दिखाते हैं और मध बेचते हैं, मध निकालने का काम है उनका। तो उनका पेशा है। उनकी एक लड़की है उसी में, उसी जाति की, कबूतरी जिसका नाम है। तो जी कबूतरी जो है वो बचपन से बहुत सुंदर थी और उसका आकर्षण इतना अच्छा था कि लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती थी। वैसे ही वो एक घर में जाती है और वहाँ जाके कहती है कि माँ जी ये मध ले लीजिए। बोले कि नहीं, तुम लोग जो है मध में चीनी मिला के, चाशनी मिला के बेचती हो, मैं मध नहीं लूँगी। बोले कि नहीं माँ जी, आप विश्वास रखिए, हम लोग उस तरह के नहीं हैं, आप मध ले लीजिए। तो वो मध कहती है अच्छा ठीक है, तो हम लाओ, क्या भाव दोगी? तो बाज़ार का भाव तो इतना है, लेकिन आप जो दे दीजिएगा हम ले लेंगे। तो ठीक है, मैं तो तुम्हें 40 रुपये दूँगी, तो आप ले लीजिए, 40 रुपये में ले लीजिए। 40 रुपये से वो मध ले लेती है। अब मध लेने के बाद क्या होता है कि उस घर से उसका आना जाना शुरू हो जाता है, जी उसकी माँ से मिलना। उसी का उसका बेटा है एक अनिल, जो हमेशा उन सड़कों से गुजरता है, देखता है कि कभी बर्तन मांज रही है, कपड़ा धो रही है
और अब जब घर में आने लगी है तो उसकी मांस के साथ चावल में से कंकड़ निकाल रही है। तो वो आता है तो भड़क जाता है स्कूल से, बोलता है कि माँ ये नीच जाति के लोग हैं, इनको मत यहाँ घर में घुसाया करो। बोला कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये उस तरह की नहीं है। बोला कि तुम नहीं जानती हो, ये नट जाति के लोग हैं, तुम्हारे घर का रहस्य जान लेंगे, उसके बाद ये चोरी करेंगे, चोरी करवा देंगे लोगों को बुलवा के। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो इसको समझाती है और समझने के बाद समझने को तैयार नहीं होता। तो कहता है कि आप अरे तुमको अगर मिलना ही जुलना है तो आस पड़ोस वालों से बात करो, जो आस पड़ोस में लोग हैं वो लोग हैं। बोले कि किसके पास जाऊँ? कोई अपने गहने का रोना रोती है, कोई अपने पैसे का रोना बोलती है, कोई कुछ कहती है, मैं उनके पास जाऊँ? और जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था तो एक नीच जात का ही सहारा लेना पड़ा था, इसलिए तुम इन लोगों को इतना खराब मत समझो। ये भी इंसान है, इनको भी जीने का अधिकार है। तो ये जब बात वो कन्विंस नहीं होता, वो बिगड़ जाता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, तुमको जो मन में आ सो करो। वो कहती भी है कि देखो जब तुम्हारा अपना घर होगा, तुम जब घर बसाओगे तो तुमको जैसा मन करेगा करना, लेकिन ये मेरा घर है और मैं जैसा चाहती हूँ मैं करूँगी। तो वो सर, नाट्य रूपांतरण मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है, और नाट्य रूपांतरण अगर अच्छी रहे और उसमें वो अच्छा कंटेंट रहे तो किसी के जीवन को बदलाव कर देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो क्या ये किसी के जीवन में क्या संदेश देंगे ये कबूतरी से? आप जो लोग दर्शक आएंगे कल, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे दर्शक रहें। क्या लोगों के बीच में संदेश जाएगा कबूतरी में? देखिए कबूतरी नाटक का संदेश हमारा यही है कि आप घृणा मत कीजिए। इनको ये गरीब ज़रूर है, पेशे से नट जाति के ज़रूर हैं, लेकिन इनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है। ये भले भेगाबॉन की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मद निकालते हैं, खेल दिखलाते हैं, इस तरह का काम करते हैं, लेकिन इनको भी जीने का अधिकार है समाज में। हम उनको इस तरह से तिरस्कृत नहीं कर सकते। तिरस्कार करना हमारे समाज को शोभा नहीं देता है। और ये मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बहुत तरह के केसेस हो रहे हैं। कबूतरी के साथ भी ऐसी घटना घटती है, उसका पति शराबी मिल जाता है, उसका पति उसको मारता है, पीटता है, अंत में वो मर भी जाती है। तो ये जो मैसेज जाता है कि ये कब तक इस तरह की कबूतरियाँ मरती रहेंगी? हमारा समाज क्या कर रहा है? क्या ऐसे ही कबूतरियाँ मरती रहेंगी? हम मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे? हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? ये क्या समाज सेवा है हमारी? तो ये बहुत पैथेटिक एंड है इसका। और वो जो है पिन पॉइंट है कि आप हर इंसान को इंसान समझें, चाहे वो गरीब है, चाहे कितना भी बड़ा अरबपति और खरबपति क्यों ना हो, उसको भी जीने का अधिकार है, तो इसको भी जीने का अधिकार है। इसलिए ये सम सोसाइटी जो है हमारी बनी बनी रहे। और मेरी तो मनोकामना है कि आगे आने वाले कल में, इतने दिनों के बाद जो अब मैं पहली बार मंचन करने जा रहा हूँ, तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो 2 गज की दूरी डिस्टेंस बनाना है, वो बना के यहाँ बैठिए और आराम से मैं इस नाटक की शुरुआत करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सर, चैनल को। आप अहम बात बताएं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सर, इसमें जो है कितने कलाकार हैं और क्या महिलाओं को इस कलाकार में कितना मतलब हिस्सा मिल पाया है? क्या महिलाएँ काफ़ी हैं, 50% महिलाएँ हैं इस नाटक में। ऐसा 50%? नहीं, हाँ, बिल्कुल कई कैरेक्टर्स जो हैं महिलाएँ पात्र ही हैं, पुरुष पात्र भी हैं। मुश्किल से हमारा टोटल जो है ये एक्टर सब मिला के वो करीब 13-14 हैं। 13-14? 13-14 हैं, उसमें 5 तो महिलाएँ हैं ही, 5-6 महिलाएँ हैं। 5-6 महिलाएं? हाँ, बिल्कुल 50% है उनका उनका रेशियो 50% है और काम कर रहे हैं लोग। लेकिन वही है कि थोड़ा डिस्टेंस को
मेंटेन करते हुए रिहर्सल भी हमने किया है। और बिना मास्क के कोई नहीं जाता था घर, वहाँ जब भी रिहर्सल होती थी तो मास्क लगा के लोग आते थे, मास्क लगा के लोग जाते थे। तो दर्शकों से भी मेरा यही आग्रह होगा कि आप मास्क लगा के आएँ। चलिए, मैं बता दूं कि बिहार आर्ट थिएटर में कल नाट्य रूपांतरण होने जा रहा है और आप भी ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप नाटक देखते हैं आपको अच्छा लगेगा। और आप ज़रूर आएँ, क्योंकि कलाकार जो हैं बहुत मेहनत करते हैं कि अपने करियर के लिए। तो आप ज़रूर आएँ, देखें, अच्छा लगता है तो सराहना भी कीजिए। और मैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया है। थैंक यू सर।